तो ये रहा MSC सेंस का DC एनर्जी मीटर और इस वीडियो में हम आपको लाइव दिखाएंगे कि ये बैटरी का स्टेटस और सोलर पैनल का स्टेटस कैसे दिखाता है और कैसे पता चलेगा कि हमारी बैटरी कितना चार्ज है, कितना एम्पियर चार्ज है, कितना वॉट लोड चार्ज है, सोलर पैनल से कितना करंट मिल रहा है, दिन भर में सोलर पैनल कितना बिजली जनरेट किया, अगर हम कोई लोड चलाते हैं बैटरी से तो हमारा लोड कितना वॉट इलेक्ट्रिसिटी ले रहा है, सब कुछ कैसे पता चलेगा और फाइनली इसका कनेक्शन हमें कैसे करना होगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कनेक्शन, क्योंकि सभी को डायग्राम देख करके कनेक्शन करना नहीं आता है। तो इस वीडियो में हम आपको डायग्राम के थ्रू कनेक्शन करना सिखाएंगे, कैसे आपको डायग्राम देख करके समझना है और कनेक्शन करना है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। और हाँ गाइस, अगर आप इस डिवाइस को खरीदना चाहते हो तो स्क्रीन पर ही हमने लिंक शेयर किया हुआ है। अलग अलग कंपनी का भी जो बेहतरीन कंपनियां हैं सभी का लिंक हमने शेयर किया हुआ है, क्लिक करके आप यहाँ से परचेज कर सकते हो। देखिए गाइस, कुछ में वायर भी दी हुई होती है, कुछ में वायर नहीं दी गई होती हैं, तो आप वायर या फिर बिना वायर वाला भी आप खरीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको बताते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर एक बटन मिलता है, मेनू बटन लिखा हुआ है। इस बटन को क्लिक करके हम अलग अलग मोड में जा सकते हैं। हमें अपने एनर्जी मीटर के साथ ये भी एक डिवाइस देखने को मिल जाता है, जो कि इसका नाम है शंट। ये डिवाइस जो है खास तौर पे करंट कितना आउटपुट सप्लाई जा रहा है, यहाँ से करंट जोड़ करके यहाँ तक अगर हम ले रहे हैं तो कितना करंट पास हो रहा है, ये इसका रीडिंग इसी से पता चलता है। शंट ही मेजर करता है और DC मीटर को ये बताता है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इसका कनेक्शन करना हम आपको सिखा देते हैं। तो पीछे यहाँ पर कुछ डायग्राम्स दिए गए हैं, डायग्राम्स के थ्रू ही हमें पता चलेगा कि हमें कनेक्शन कैसे करना है। ठीक है, तो ऑलरेडी कुछ वायर्स भी हमें अलग से मिल जाता है। तो ये वायर को हमने यहाँ पर ऑलरेडी कनेक्ट करके रखा हुआ है। ये वायर जो है ये ब्लैक कलर का ये सेंसर्स का वायर है, जैसे कि हमें टेम्परेचर भी बताता है ये मीटर कि कितना टेम्परेचर अभी रूम में चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आप नोटिस कीजिएगा गाइस, जो भी हम आपको समझा रहे हैं आप यहाँ पर नोटिस कीजिएगा। देखिए यहाँ पर एक इसमें 3 वायर दिया गया है, जैसे कि एक साथ इसमें 3 वायर है, रेड, ब्लैक और ये येलो। इसमें 2 वायर दिया गया है, एक है ब्लैक और दूसरा है रेड कलर का। अब देखिए गाइस, अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे कि ये वाला रेड वायर है, ये आ करके यहाँ पर बैटरी के साथ कनेक्ट हो गया है। ये हमारा बैटरी है जो कि 7 वोल्ट से लेकर के 120 वोल्ट बैटरी को ये सपोर्ट करता है। ये रेड वायर यहाँ से निकला हुआ है, यहाँ पर आकर के ये कनेक्ट हो गया है और यही वायर जो है बैटरी के साथ कनेक्ट हो गया है। और यहाँ पर ये रेड वाला और ये दूसरा पीला वाला, तीसरे नंबर पर जो आपको पीला वाला दिख रहा है, ये आकर के इसी रेड वायर के साथ कनेक्ट हो गया है। यानी कि रेड वायर और ये यानी कि पीला वायर और ये रेड वायर दोनों एक ही साथ में कनेक्ट हो जाएगा और वही वायर जो है हमारी बैटरी के पॉजिटिव साइड में कनेक्ट हो जाएगा। और बैटरी से ही हम एक और वायर ले लेंगे और अपने लोड के तरफ दे देंगे। लोड यानी कि अगर हम कोई DC उपकरण चला रहे हैं, जैसे कि कोई DC फैन हो गया, DC LED बल्ब हो गया, तो ये लोड कहलाता है। ठीक है, तो लोड के जो भी हम चला रहे हैं ना, जैसे कि DC फैन हो गया, तो फैन का डायरेक्ट हम रेड वाले में जाकर के कनेक्ट कर देंगे, यानी कि बैटरी के पॉजिटिव साइड वाले में हम जाकर के कनेक्ट कर देंगे। तो कनेक्ट करने के लिए देखिए यहाँ पर, तो एग्जाम्पल में यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये लाल वायर और ये पीला वायर को हम एक साथ ऐसे कनेक्ट कर देंगे पहले। ठीक है, कुछ इस तरह से हमने एक साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब यही वायर को हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ले आकर के अपनी बैटरी में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा चीज़ समझिए, यहाँ पर बीच में जो एक ब्लैक कलर का वायर बच जाता है ना, ये ब्लैक कलर का वायर, इसको हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर समझिए, यहाँ पर ब्लैक वाला वायर निकला हुआ है और इसके ब्लैक से कनेक्ट हो गया है। यहाँ पर आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ से निकला हुआ है और यहाँ पर आकर के कनेक्ट हो गया है। तो ये काला वायर और ये काला वायर जो है, देखिए दोस्तों, ये दोनों ब्लैक वायर को हमने एक साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब यही वायर जो है क्या करेगा, इस शंट के किसी एक साइड में जाकर के कनेक्ट हो जाएगा और उसके बाद ये बैटरी के नेगेटिव साइड से कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर ब्लैक वाला वायर को हम दोनों को एक साथ कनेक्ट कर दिए हुए हैं। अब इसी को हम शंट में यहाँ पर कनेक्ट करेंगे और यहीं से एक और वायर निकालेंगे और अपनी बैटरी के साथ ले करके कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पर देखिए दोनों एक साथ कनेक्ट हुआ है, दोनों ब्लैक वायर एक साथ ये शंट में आपके कनेक्ट हो गया है और यहीं से फिर से ये आके बैटरी में हमारे कनेक्ट हो गया है। ठीक है, अब शंट वाला का दूसरा साइड जो है, यहाँ पर ये शंट हो गया ना, शंट का एक साइड, और दूसरा साइड जो है यानी कि शंट का दूसरा साइड इधर, ये पहला साइड हो गया और दूसरा साइड इधर। तो दूसरा साइड में कौन सा कनेक्ट है, ये रेड वाला कनेक्ट है। ठीक है, ये माइनस वाला कुछ इस तरह से कनेक्ट हो गया और ये
प्लस वाला कुछ इस तरह से कनेक्ट हो गया, यहाँ पर आप देख पा रहे हो शंट वाला का प्लस वाला यहाँ पर कनेक्ट हो गया है। और यहीं से हम माइनस वाला एक और वायर निकालेंगे। अगर हम कोई लोड चला रहे हैं, जैसे कि कोई फैन चला रहे हैं, तो प्लस वाला हम लोड का प्लस वाला डायरेक्ट अपनी बैटरी में कनेक्ट कर देंगे और माइनस वाला यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये रेड वाला यहाँ पर कनेक्ट हुआ है शंट में, और शंट के जस्ट बाद से ये माइनस वाला जो है निकल के यहाँ आया हुआ है। ठीक है, तो पूरा इसका कनेक्शन हो गया। जैसे ही कनेक्शन हम बैटरी वाला पॉजिटिव और नेगेटिव में करेंगे ना, तो हमारे इस मीटर में करंट आना शुरू हो जाएगा और ये बैटरी का रीडिंग बताना शुरू कर देगा। ठीक है, बैटरी का पूरा स्टेटस बताना शुरू कर देगा। अभी हमको प्रैक्टिकली आपको दिखाएंगे अभी। लेकिन अगर हमें सोलर पैनल का वायर कनेक्ट करना है तो कैसे करेंगे? जैसे कि सोलर पैनल का यहाँ पर कोई भी आइकन नहीं बना हुआ है, तो कैसे हमें सोलर के साथ इसको कनेक्ट करना होगा ये भी आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर जो लोड का कनेक्शन हमने किया हुआ है ना, जैसे कि यहाँ पर हम कोई फ़ैन चला रहे थे या फिर डीसी कोई एलईडी बल्ब जला रहे थे, तो यहाँ पर लोड का कनेक्शन नहीं करके हमें सोलर पैनल का कनेक्शन करना है। सोलर पैनल का पॉजिटिव वाला हिस्सा जो है डायरेक्ट हमें अपनी बैटरी के पॉजिटिव वाले में कनेक्ट कर देना है। ठीक है, सोलर पैनल का पॉजिटिव वाला जो है वायर कनेक्ट कर देंगे अपनी बैटरी के साथ, और सोलर पैनल का निगेटिव वाला जो वायर है वो अपने शंट के इस साइड में कनेक्ट कर देंगे। इस साइड कनेक्ट होने से क्या होगा कि यहाँ से करंट पास होगा और इस साइड से करके ये हमारी बैटरी तक चला गया है। तो बीच में जो भी करंट पास हो रहा है ना, तो ये पूरा रीडिंग लेते रहेगा कि सोलर पैनल से कितना करंट मिल रहा है। तो आइए हम आपको प्रैक्टिकली कनेक्शन भी करके दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए हमने सब कुछ कनेक्शन एक साथ कर दिया हुआ है, बस हमें बैटरी के साथ ले करके जोड़ देना है। यहाँ पर इसका पॉजिटिव और नेगेटिव हमने एक साथ कनेक्ट कर दिया हुआ है, और ये वायर जो है अलग से हमने इसको जोड़ करके रखा हुआ है। ये हमें बैटरी के पॉजिटिव साइड में जा करके कनेक्ट कर देना है इसको। ठीक है, अब इसका ब्लैक वाला जो वायर है, देखिए यहाँ पर दोनों ब्लैक को हमने एक साथ कनेक्ट कर दिया हुआ है, और इस वायर को हमने शंट में ले जा करके कनेक्ट किया हुआ है। अब शंट से एक और हमने यहाँ पर देखिए ग्रीन वायर निकाला हुआ है, इस वायर को ले जा करके हम अपनी बैटरी में ले जा करके कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब उसके बाद बच जाता है एक इसमें रेड कलर का वायर। तो रेड कलर का वायर को हम शंट के दूसरे साइड में यहाँ पर कनेक्ट किए हुए हैं, और दूसरा साइड में हमने एक और वायर को लगा करके रखा हुआ है। इसको ले जा करके हम लोड में कनेक्ट कर देंगे, यानी कि अगर हमें कोई फ़ैन चलाना है तो उसमें कनेक्ट करेंगे, या फिर सोलर से हमें बैटरी को चार्ज करना है तो उसमें ले जा करके कनेक्ट कर देंगे। चलिए बैटरी के पास लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं। देखिए गाइस, यहाँ पर हमारी बैटरी का स्टेटस दिखाई दे रहा है। जैसे कि हमारी बैटरी चार्ज है 14 वोल्ट, एम्पियर में दिखा रहा है 98.4 एम्पियर, वॉट में भी दिखाई दे रहा है 1380 वॉट के आसपास में। टाइम यहाँ पर दिखाई दे रहा है 0.03 टाइम, यानी कि अभी 3 मिनट पहले ही हमने इसको अपनी बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है। टेम्परेचर भी दिखाई दे रहा है 33 डिग्री टेम्परेचर। ठीक है, और यहाँ पर एम्पियर पर हावर्स दिखाई दे रहा है, यानी ये एम्पियर पर हावर्स क्या दिखाई दे रहा है इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। अगर कोई भाई ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको इसके बारे में नॉलेज है तो आप हमें बताइएगा। इस बटन को अगर हम प्रेस करते हैं ना, तो सब कुछ वही हो रह जाता है, लेकिन ये एम्पियर के जगह पर ये वॉट हावर्स दिखाई देने लगता है, यानी 46.51 हावर्स ये दिखाने रहा है। अब ये बढ़ते जा रहा है, चाहे ये एम्पियर हो या फिर वॉट हावर्स हो, दोनों बढ़ते ही जा रहा है। अब देखिए ये बैटरी का स्टेटस जानने के लिए ना दोस्तों, हमने इसका कनेक्शन जो किया हुआ है, ये रेड वायर और ये पीला वायर दोनों को हमने एक साथ कनेक्ट किया हुआ है, और यही वायर जो है आकर के हमारी बैटरी के पॉजिटिव साइड में जाकर के कनेक्ट हो चुकी है। और इसका जो है नेगेटिव वाला वायर जो है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, एक ही साइड में हमारे एनर्जी मीटर के एक ही वाले पार्ट में हमने कनेक्शन किया हुआ है, और इसका नेगेटिव वायर जो है आकर के हमारे शंट में कनेक्ट हुआ है, और शंट वाला वायर जो है डायरेक्ट यहाँ पर बैटरी के नेगेटिव साइड से जाकर के कनेक्ट हो गया है। तो देखिए लोड वाले वायर को जैसे ही हमने यहाँ पर कनेक्ट किया तो यहाँ पर लोड दिखाना शुरू हो चुका है। अभी हम कोई भी लोड नहीं चला रहे हैं, फिर भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 1 वाट ये कंज्यूम हो रहा है, यानी कि ये मीटर को ही चलने के लिए 1 वाट इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। ठीक है, तो अब हम कुछ लोड डाल करके देख लेते हैं। जैसे कि लोड में क्या है ना कि सब कुछ हमने जो कनेक्शन आपको प्रॉपर बताया था सब कुछ वैसे ही किया हुआ है। यहाँ पर ये वाला वायर जो है जैसे ही हम लोड के नेगेटिव साइड में कनेक्ट करेंगे तो पता चलने लगेगा कि लोड कितना ले रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पर हमने डीसी फैन को कनेक्ट किया हुआ है, यहाँ पर फैन है और ये अभी 110 वाट इलेक्ट्रिसिटी ले रहा है। यहाँ पर आपको पूरा क्लियर दिखा होगा 110 वाट 111 वाट एम्पियर ले रहा है। और अब तक इसने दोस्तों 9 एम्पियर के आसपास में बिजली कंज्यूम कर लिया हुआ है 13 मिनट।
तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।